यह महात्मा गांधी का एक ऐसा काला सस्ता जिसको कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा इतिहास के पन्नों तले दबा दिया गया, लेकिन आज मैं उन पन्नों को वापस से खोलकर आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, क्योंकि राष्ट्र के पिता कहलाने वाले महात्मा गांधी का ये काला सच आपको हिला देने वाला है। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस टाइम पे मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही थी, उस टाइम पे मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था, और इस चीज से गांधी जी को बहुत ही आघात लगा और उन्होंने ठीक 38 साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत धारण कर लिया। अब आप सब कहोगे कि ब्रह्मचर्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छी बात तो है, लेकिन शायद राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की नजरिए से शायद नहीं। तो ये बात है गांधी जी के जीवन के अंतिम वर्षों की, जिस टाइम पर उनकी उम्र लगभग 77 साल थी। उस टाइम पे उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को परखने के लिए ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू कर दिए, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। उस ब्रह्मचर्य के प्रयोग के अंदर उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ महिलाओं को बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर उनके साथ सोने के लिए कहा करते थे। जब ब्रह्मचर्य के इन प्रयोगों की बात उस आश्रम से निकलकर बाहर पहुंची, तो नेहरू के साथ साथ गांधी जी के और भी दोस्तों ने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों की निंदा करते हुए कहा कि इन प्रयोगों को अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। तो इसके जवाब में महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं जो ये प्रयोग कर रहा हूँ, वो अपनी शारीरिक वासनाओं को मिटाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने आत्मा को पहचानने और आत्म जागरण के लिए कर रहा हूँ। लेकिन भारत के कुछ साधुओं ने यहाँ सवाल ये खड़ा किया कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो उसको परखने की जरूरत क्या है? और अगर परखना ही है तो उसका ये तरीका कि लड़कियों को मजबूर कर देना अपने साथ एक ही पलंग पर बिना कपड़ों के सोने के लिए, ये कौन सा तरीका आ गया? और मैं ये सब बातें हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि महात्मा गांधी ने ये सभी बातें अपनी आत्मकथा में लिखी है। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप जाकर इस पुस्तक के अंदर गांधी जी के और भी काले राज जान सकते हैं। अब ब्रह्मचर्य का तो हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं गांधी जी की पोती मनु गांधी की, जो कि छाया की तरह हर वक्त गांधी जी के साथ रहती थी। तो कहा जाता है कि मनु गांधी को बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, और इन्होंने बचपन से ही अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया था। यानी कि इनके साथ पूरे दिन में जो भी घटना होती थी, वो रात को इस डायरी के अंदर लिख देती थी। हर पन्ने पर रोज महात्मा गांधी अपने साइन किया करते थे। गांधी जी की पोती मनु गांधी ने 21 दिसंबर 1946 को एक पन्ने पर यह लिखा है कि जब हमारा देश आजाद हो गया था और हर जगह पर हिंदू और मुसलमान के दंगे चल रहे थे और महात्मा गांधी नोआ खाली मार्च कर रहे थे, तो जिनको नहीं पता तो उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गांधी जी हर वक्त अपने साथ एक पत्थर रखा करते थे। वो मानते थे कि ये मेरे लिए लकी स्टोन है, और उस दिन उस पत्थर की जिम्मेदारी गांधी जी अपनी पोती मनु गांधी को दे देते हैं। लेकिन मनु गांधी से भूल ये हो गई कि यात्रा के दौरान मनु गांधी से ये पत्थर पिछले गांव में छूट गया, और ये बात जब रात को गांधी जी को पता चली, तो भाई गांधी जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और गांधी जी ने रात को उस 16 साल की लड़की को कहा कि जाओ और अभी के अभी उस पत्थर को पिछले वाले गांव में से लेकर आओ। तो भाई लिटरली वो 16 साल की बच्ची ऐसे टाइम पर जहाँ हर जगह पर हिंदू और मुसलमान के दंगे चल रहे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी के खून का प्यासा हो रखा है, उस टाइम पर एक 16 साल की बच्ची को केवल एक पत्थर के लिए 30 मील दूर भेज दिया, जो कि लगभग 50 किलोमीटर होता है। लेकिन लकीली वो 16 साल की बच्ची मनु पिछले वाले गांव से 50 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार करके रात को वो पत्थर गांधी जी के पास लेकर आ जाती है। और पता है उसको देखने के बाद गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी के शब्द थे, अगर तुम मर जाती तो मुझे बहुत ही खुशी होती और मेरे दिल को बहुत ही शांति मिलती। भाई ये शब्द थे तुम्हारे महात्मा गांधी के, और ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मनु गांधी ने खुद अपनी डायरी में लिखा है, जिसके पन्ने के लास्ट में महात्मा गांधी का साइन भी हो रखा है। अब तुम खुद सोच के बताओ कि इस व्यक्ति को तुम राष्ट्र का पिता मानोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, और गांधी जी की ऐसी सच्चाई बयां होने वाली है जिसको सुनते ही शायद आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।